हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चूहों के काटने से तालिबा की टांगे मफलूज। तेलंगाना के खम्मम जिले के दाना वेंगोडे में बीसी वेलफेयर हॉस्टल में 10th क्लास की एक तालिबा को चूहों ने कई बार काटा, जिसकी वजह से इसकी दोनों टांगे मफलूज हो चुकी हैं। 10th क्लास की तालिबा लक्ष्मी भवानी कीर्ति को चूहों ने 15 बार काटा। जब भी तालिबा को चूहों ने काटा, इसे रेबीज वैक्सीन दी गई। मार्च से नवंबर तक एक ही लड़की को चूहों ने 15 मरतबा काटा, जिसके नतीजे में तालिबा को फालिज का असर हो गया। इसे खम्मम के दवाखाने में मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि तालिबा की आम सेहत बेहतर है, लेकिन वो आसाबी मसाइल का शिकार हो चुकी है। इस वाक़े पर BRS MLA टी हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार पे आने के बाद हॉस्टल्स की हालत अबतर हो चुकी है। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सरकारी रिहायशी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा के साथ लापरवाही बरती जा रही है। तलबा को चूहों के काटने के बावजूद उनका इलाज नहीं करवाया जा रहा है। असेंबली में सियाह लिबास में BRS अरकान का एहतजाज। तेलंगाना कानून साज असेंबली में BRS के अरकान ने सियाह रंग की शर्ट और टी-शर्ट पहनकर मुनफरिद एहतजाज दर्ज कराया। कार्रवाई के आगाज के साथ ही BRS के अरकान सियाह रंग के शर्ट और टी-शर्ट में ऐवान में दाखिल हुए। वो विकाराबाद के लगाचरला में किसानों की गिरफ्तारी और इन्हें हथकड़ी लगाने के खिलाफ नारे लगा रहे थे। स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने BRS अरकान को ऐवान की रिवायत मलहूस रखने और नारेबाजी बंद करने की हिदायत दी। वक्फे सवालात के आगाज तक भी BRS के अरकान एहतजाज करते रहे। साबिक वजीर हरीश राव पार्टी अरकान की क़यादत कर रहे थे। उन्होंने विकाराबाद में किसानों की गिरफ्तारी के मसले पर मुबाहिस का मुतालबा किया। BRS की जानिब से दोनों ऐवानों में सियाह शर्ट और टी-शर्ट के साथ अरकान ने दिन भर एहतजाज दर्ज कराया। जू पार्क के विजिटर्स के लिए फुट ओवर ब्रिज तामीर करने मजलिस का मुतालबा। जनाब मोहम्मद मुबीन रुकन असम्बली बहादुरपुरा ने आज असम्बली में वक्फे सिफर के तहत जू पार्क के रूबरू फुट ओवर ब्रिज की तामीर का मुतालबा किया। जनाब मोहम्मद मुबीन ने बताया कि जू पार्क के रूबरू कौमी शाहरा वाक़ है। अब जू पार्क से आराम घर तक ब्रिज की तामीर के बाद ट्रैफिक में मजीद तेजी पैदा हो गई है। जू पार्क में रोजाना हजारों की तादाद में विजिटर्स आते हैं, इससे हादसात का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि जू पार्क के विजिटर्स के लिए सड़क अबूर करने के लिए फुट ओवर ब्रिज तामीर किया जाए, ताकि इससे विजिटर्स को सहूलत हो सके और वो हादसात से बच सकें। हुकूमत की जानिब से इस पर मुस्बित तयक़ुन दिया गया। तेलंगाना में DCA का छापा, गैर कानूनी दवाएं जब्त। तेलंगाना ने वनपर्त्री जिले के जंगामाई पल्ली गांव में एक क्लिनिक पर छापा मारा और 1.5 लाख रुपए की दवाएं जब्त की। ये दवाएं गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए रखी गई थी। छापे के दौरान DCA की टीमों ने तकरीबन 42 अक़साम की अद्वियात जब्त की, जिनमें एंटीबायोटिक्स दवाएं शामिल है, जो गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए रखी गई थी। DCA तेलंगाना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की दफात के मुताबिक अद्वियात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और फरोख्त के लिए ड्रग्स लाइसेंस जारी करता है। ड्रग लाइसेंस के बगैर दवाएं फरोख्त करने के लिए ज़ख़ीरा करना ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत काबिल सजा जुर्म है, जिसकी सजा 5 साल तक है। अवाम ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना टोल फ्री के जरिए रिहायशी, तिजारती या सनती इलाकों में दवाओं से मुताल्लिक़ किसी भी मुश्तबा मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मी की इत्तला दे सकते हैं, बशमूल नशावर अद्वियात और साइकोट्रैपिक मादों के साथ साथ अद्वियात से मुताल्लिक़ गैर कानूनी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ किसी भी दूसरी शिकायत की इत्तला फ़ोन नंबर 1800-599-6969 पर दी जा सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने 3,21,000 नल के कनेक्शन फराहम किए, सीताक्का ने कहा। तेलंगाना की वजीर पंचायत राज सीताक्का ने कानून साज कौंसिल में ऐलान किया है कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार संभालने के बाद से 3,21,000 नल के कनेक्शन फराहम किए हैं। इजलास के दौरान उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए वजीर सीताक्का ने बताया कि साल 2021 तक रियासत के 53,58,000 घरों को 100% पीने के पानी की फराहमी हासिल थी। ताहम जून और जुलाई में दही इलाकों में किए गए एक सर्वे से मालूम हुआ है कि 4,49,000 घरों में नल के कनेक्शन की कमी है। उन्होंने कहा कि हमने 3,21,000 घरों को पीने के पानी के लिए नल के कनेक्शन फराहम कर दिए हैं, लेकिन 1,28,000 घरों को अब भी कनेक्शन की जरूरत है। फीस रिम्बर्समेंट की बकाया रकम अदा नहीं की गई तो मजलिस खामोश नहीं बैठेगी, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा। MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर फीस रिम्बर्समेंट की बकाया रकम अदा नहीं की गई तो MIM खामोश नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि साबिक़ा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हुकूमत के बकायाजात को BRS हुकूमत ने अदा किया था और अब कांग्रेस हुकूमत पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो BRS हुकूमत के बकायाजात को अदा करे। असेंबली के वक्फे सिफर के दौरान अकबर ओवैसी ने फीस रिम्बर्समेंट के मसले को उठाया। उन्होंने कहा कि SC, ST, BC और अक़लियती तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तलबा और कॉलेज इंतजामिया दोनों को इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। हर साल तकरीबन 7 लाख तलबा इस मसले से मुतासिर हो रहे हैं। फीस रिम्बर्समेंट की रकम जारी ना होने की वजह से कॉलेज इंतजामिया तलबा को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर रहे हैं और तलबा से फीस वसूल करके कॉलेजेस चला रहे हैं। 20 लाख तलबा इस मसले की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है, जबकि 4 लाख तदरीसी अमला वक्त पर तनख्वाहें हासिल नहीं कर पा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा कि फीस रिम्बर्समेंट की रकम रोके जाने की वजह से कई कॉलेजेस बंद होने के करीब हैं।
हुकूमत ने पिछले 1 साल से 1 रुपया भी जारी नहीं किया। ओवरसीज स्कॉलरशिप की रकम भी जारी नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये एक संगीन मसला है और हुकूमत को फौरी तौर पर कम से कम आधी रकम जारी करनी चाहिए। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि तलबा के मुस्तकबिल से ना खेला जाए और वज़रा को सिर्फ नोट करने के बजाय अमली इक़दाम करने चाहिए। MLA अवैसी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इस मसले को नज़रअंदाज ना करे और फीस रिइंबर्समेंट की रकम फौरी जारी करे। गोशा महल स्टेडियम में उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत की तामीर की मुखालिफत। शहर हैदराबाद के गोशा महल स्टेडियम में उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर की मुखालिफत की जा रही है। बेगम बाजार के ताजिरों ने इस खुसूस में जलसा मुनक्किद करते हुए हुकूमत से इस तजवीज़ को वापस लेने का मुतालबा किया। इस जलसे में ताजिरों और मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने हॉस्पिटल की तामीर की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल इस वक्त उनके हल्के गोशा महल में है। उन्होंने कहा कि बेगम बाजार एक कारोबारी मरकज़ है। मुकामी अफराद ने शिकायत की कि हॉस्पिटल के क़याम से ट्रैफिक में खलल पड़ेगा, हॉस्पिटल से निकलने वाले फजले से हवा और पानी आलूदा होगा। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुज़ाफ़ाती इलाके में अस्पताल की तामीर का मुतालबा किया और कहा कि शहर के मुज़ाफ़ात में नए हॉस्पिटल की इमारत की तामीर हर लिहाज से मौजू होगी। अल्लू अर्जुन को अबूरी जमानत की मनसूखी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने पुलिस का फैसला। संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े का मामला सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगा। बावसूख ज़राए के मुताबिक हैदराबाद सिटी पुलिस ने इस मामले में मुलजिम बनाए गए पुष्पा 2 के अदाकार अल्लू अर्जुन की हाईकोर्ट की जानिब से मंजूर अबूरी जमानत को अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का फैसला किया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक सिटी पुलिस ने अल्लू अर्जुन की अबूरी जमानत पर जो 4 हफ्तों के लिए मंजूर की गई थी, इसको मनसूख करने के लिए दरख्वास्त दायर करने का मनसूबा बनाया। वाज़ेह है कि भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी अमल में आई थी और उन्होंने एक रात चंचलगुड़ा जेल में गुजारी और फिर जमानत पर रिहा हुए। पुलिस की इस कार्रवाई से फिल्म अदाकार की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। वादों और जमानतों की तकमील पर कब तक धोखा दिया जाएगा? कांग्रेस हुकूमत से बीजेपी के फ्लोर लीडर M महेश्वर रेड्डी का सवाल। रियासती असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के फ्लोर लीडर M महेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत से पूछा कि वो इंतखाबी वादों और जमानतों की तकमील के मामले में अवाम को कब तक धोखा देती रहेगी। असेंबली पॉइंट पर मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि 6 जमानतों की तकमील के लिए हुकूमत के पास दरकार बजट नहीं है, तो दूसरी तरफ वज़रा इन जमानतों की तकमील के दावे करते हुए नहीं थक रहे हैं। बीजेपी लीडर ने इल्जाम किया कि कांग्रेस झूठे वायदे करते हुए इख्तिदार पर काबिज हुई है और बीजेपी का मुतालबा है कि हुसूल इख्तिदार के 1 साल बाद भी इंतखाबी वादों और जमानतों की अदम तकमील के लिए चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के खिलाफ धोखाधड़ी के मुकदमा दर्ज किए जाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तमाम मुंतखबा नुमाइंदे जो झूठे वायदे करते हुए मुंतखब हुए हैं, इन्हें अवाम से माजरत ख्वानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासती असेंबली में अवामी मसाइल पर जो तहरीकात इल्तिवा पेश की जा रही हैं, इन्हें नामंजूर करते हुए अपोजिशन की आवाज़ को कुचला जा रहा है। महेश्वर रेड्डी ने सवाल किया कि आया रियासत में यही जमहूरियत है? उन्होंने कहा कि 12 महीने गुजरने के बावजूद वादों और जमानतों की तकमील के नाम पर अवाम को मुसलसल गुमराह किया जा रहा है और जब ऐवान में वजाहत तलब की जा रही है तो हुकूमत जवाब देने के लिए तैयार और राजी नहीं है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद पहुंच गई। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात गुजारने के लिए मसरूफ तरीन दौरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर हैदराबाद पहुंची हैं। हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर गवर्नर जशोदेव वर्मा, चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने अपने काबिनी रफ़क़ा के साथ सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया, जहां से वो सीधे बल्लारम के राष्ट्रपति निलायम रवाना हो गई, जहां 21 दिसंबर तक इनका क़याम रहेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंगल को ही आंध्र प्रदेश के गन्नावरम में एम्स की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत की और MBBS तलबा में डिग्रियां तकसीम की। तेलंगाना में कर्ज की सूरत हाल। असेंबली में कांग्रेस और BRS के दरमियान जबरदस्त बहस। तेलंगाना असेंबली में मंगल को रियासत के कर्जों की सूरत हाल पर हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन BRS के दरमियान शदीद बहस हुई, जिसमें इल्जामात और जवाबी इल्जामात लगाए गए। ये बहस कांग्रेस BRS के तसादुम में बदल गई। FRBM यानी मालियाती जिम्मेदारी और बजट मैनेजमेंट खर्चों पर तबादला ख्याल के दौरान ये बहस शदीद देखी गई। इजलास का आगाज स्पीकर G प्रसाद ने सवाल और जवाब से किया। वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने साबिक वजीर हरीश राव के सवाल के जवाब में इंकशाफ किया कि नवंबर 2024 तक हुकूमत की जमानत वाले कर्जे 51,200 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। हरीश राव ने भट्टी की तबसरों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए दावा किया कि रियासत के जुमला कर्जे 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का दावा गलत है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने एक साल में 1,27,000 करोड़ रुपए के कर्जे लिए, जबकि BRS हुकूमत के दौर में 4 लाख करोड़ रुपए के कर्जे लिए गए। हरीश राव ने कांग्रेस पर अवाम को गुमराह करने के लिए मुबालगा आराई पर मुबन्नी इदाद-ओ-शुमार पेश करने का इल्जाम लगाया और याद दिलाया कि कांग्रेस ने इंतखाबात से पहले वादा किया था कि इनके तजुर्बे पर मुबन्नी हुक्मरानी माली इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। वजीर भट्टी ने जवाब में BRS और हरीश राव पर असेंबली को गुमराह करने का इल्जाम लगाया और कर्जों की सूरत हाल पर खुली बहस का मुतालबा किया। हरीश राव ने यह चैलेंज कबूल करते हुए बहस के लिए अपनी तैयारी का ऐलान किया।
तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक सर्दी की शदीद लहर। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक कई अजला में सर्द हवाएं चलने का इम्कान है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। ये बात हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने बताई है। महकमे ने कहा है कि कम अज कम दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री कम रिकॉर्ड होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आदिलाबाद, कोमरभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, संगारेड्डी और मेदक अजला में कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की पेशकशी की है। इलाहाबादी महकमे ने कहा है कि परसों कहीं कहीं हल्की से दरमियानी बारिश होने का भी इम्कान है। मजीद बताया गया है कि खलीज बंगाल के जुनूब मगरबी हिस्से में एक कम दबाव का इलाका बना हुआ है, जो औसतन समुद्री सतह से 5.8 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस कम दबाव के अगले 2 दिनों में मजीद शिद्दत इख्तियार करके मगरब शुमाल मगरब की सिमत में तमिलनाडु के साहिल की तरफ बढ़ने का इम्कान है। SBI के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियो से होशियार रहें वरना लग सकता है चूना। सोशल मीडिया पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आला इंतजामिया के नाम से भारी मुनाफे के वादे करते हुए फर्जी वीडियोस गर्दिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में SBI ने वजाहत जारी करते हुए इन वीडियोस को फर्जी करार दिया। SBI ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए अवाम को मुतनब्बह करते हुए कहा, सोशल मीडिया पर हमारे बैंक इंतजामिया के नाम से गर्दिश करने वाली डीप फेक वीडियोस पर यकीन न करें। इन वीडियोस में बताई गई इसकी बात का बैंक या बैंक के हुक्काम से कोई ताल्लुक नहीं। बयान में मजीद कहा गया है कि फर्जी वीडियोस में अवाम को सरमायाकारी के मशवरे दिए जा रहे हैं और गैर मामूली मुनाफे के वादे किए जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा कोई गैर हकीकी और गैर मामूली मुनाफा देने वाला वादा नहीं करता। अवाम से गुजारिश है कि वो इन धोखाधही पर मुबन्नी वीडियो से मोहतात रहें और किसी धोखाधही का शिकार ना हो। SBI ने अवाम को इन फर्जी और गुमराहकुन वीडियोस के खिलाफ होशियार रहने की तलकीन की है, ताकि वो किसी किस्म की माली धोखाधही से महफूज रह सके। कुरान पाक के गुस्ताख को आम आदमी पार्टी का टिकट। कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मेहरवली के रुकन असेंबली नरेश यादव को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, जिस पर मुसलमानों में शदीद बरहमी की लहर पाई जाती है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हसन अहमद ने मुस्तफाबाद के नेहरू विहार में आम आदमी पार्टी कायद अरविंद केजरीवाल और नरेश यादव का अलामती पुतला नजर आतिश करने के मौके पर बरहम एहतजाजों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने टिकट देकर मुस्लिम समाज की तजलील की है, जो मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। नौकरियां देने के बजाय वो यूपी के नौजवानों को जंगज़दा इसराइल भेज रहे हैं, प्रियंका गांधी ने कहा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान कांग्रेस लीडर और वायनाड के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी को निशाना बनाते हुए कहा था कि कांग्रेस के एक लीडर फलस्तीन का थैला लेकर घूम रही है और हम यूपी के नौजवानों को इसराइल भेज रहे हैं। वज़ीर आला योगी की इस बात पर प्रियंका गांधी ने भी जवाबी वार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने के बजाय इन्हें इसराइल भेजा जा रहा है और वहाँ बुंकरों में छुपकर वो अपनी जानें बचा रहे हैं। वज़ीर आला योगी को निशाना बनाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए जंगी इलाके में भेजना शर्मनाक है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, यहाँ यूपी के नौजवानों को रोजगार फराहम करने के बजाय इन्हें जंगज़दा इसराइल भेजने वाले इसे अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। वो यानी यूपी के सीएम ना तो रियासत में बेरोजगारी की हालत जानते हैं और ना ही इन नौजवानों और उनके खानदानों के दुख को। कांग्रेस रहनुमा ने मजीद लिखा, इत्तलात के मुताबिक इसराइल में काम करने गए नौजवान बुंकरों में छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं और कंपनियां उनका इस्तेहसाल कर रही है। इनके घर वाले हर वक्त खौफजदा रहते हैं। हमारे होनहार नौजवान रोजगार के लिए अपनी जानें खतरे में डालने पर मजबूर हैं, क्योंकि आप रोजगार नहीं दे सकते। हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए मैदान जंग में फेंकना पीठ थपथपाने की बात नहीं बल्कि शर्म की बात है। वज़ीर आला योगी ने कहा था, कल कांग्रेस के एक रहनुमा फलस्तीन का थैला लेकर पार्लियामेंट में घूम रही थी, जबकि हम यूपी के नौजवानों को इसराइल भेज रहे हैं। अब तक यूपी से 5600 से ज्यादा नौजवान इसराइल जा चुके हैं तामीराती काम के लिए, जहां इन्हें मुफ्त रिहाइश और 1.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पार्लियामेंट में पेश, 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी। बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। लोकसभा में आज वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक मुल्क एक चुनाव के मसले पर जबरदस्त सरगर्मियां देखी गई। लोकसभा में इस बिल की अपोजिशन पार्टियों के कायदीन ने सख्त मुखालिफत की, लेकिन वोटिंग के बाद ये ऐवान ज़री में पेश किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल से मुताल्लिक लोकसभा में जब वोटिंग हुई तो इसकी हिमायत में 269 अराकीन पार्लियामेंट ने वोट दिया, जबकि इसके खिलाफ 198 अराकीन पार्लियामेंट ने वोट डाले। बाद मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल की गुजारिश पर बिल को ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी यानी JPC को भेजा गया। दरअसल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मशवरे के बाद मरकजी वजीर कानून मेघवाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से वन नेशन वन इलेक्शन बिल को वसी सलाह और मशवरे के लिए पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी के पास भेजने की गुजारिश की थी। इस गुजारिश को लोकसभा स्पीकर की मंजूरी मिल गई। हालांकि इस बिल को पास करने के लिए जो 2/3 अक्सरियत चाहिए थी वो हुक्मरान तबके को हासिल नहीं हुई। लोकसभा में इस बिल से मुताल्लिक हुई वोटिंग में मजमूई तौर पर 461 वोट डाले गए और अक्सरियत के लिए 307 वोट चाहिए थे, लेकिन इसे 44 वोट कम हासिल हुए। यही वजह है कि कांग्रेस सुप्रीम पार्लियामेंट मारियम टैगोर ने वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज़ को नाकाम करार दिया।
बांग्लादेश की करेंसी नोटों से शेख मुजीब की तस्वीर हटाने का फैसला। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने शेख हसीना वाजिद के आमिराना दौर के खात्मे के बाद चंद इनकलाबी इकदाम किए हैं। आलमी खबर इदारे के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने अपने आमिराना दौर हुकूमत में अपने वालिद शेख मुजीबुर रहमान की मनफी सियासत के नारे जुए बंगला को मुल्क का सरकारी नारा करार दे दिया था। इसी तरह बांग्लादेश के करेंसी नोटों पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर भी छापी जाती थी। शेख हसीना की भारत नवाजी भी किसी से ढकी छुपी नहीं। शेख हसीना वाजिद का 15 साल आमिराना दौर का खात्मा मुल्क गिर तलबा तहरीक के नतीजे में माह अगस्त में हुआ था, जिसमें वो हिंदुस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हुई। बांग्लादेश में आलमी शोहरत रखने वाले बैंकर और नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनिस की सरबराही में एक उबूरी हुकूमत कायम की गई, जिसने अब तक कई इनकलाबी इक़दाम किए हैं। उबूरी हुकूमत ने एबिलेट डिवीजन के फैसले के बाद जुए बंगला के कौमी नारे होने की हैसियत को खत्म कर दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।